हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक लाइन चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं और लाइन चार्ट सबसे पहले होता क्या है। तो देखिए, एक लाइन चार्ट वो है जिसे जिसमें कि एक एक्स एक्सिस देते हैं, एक वाई एक्सिस देते हैं और उन पॉइंट्स को हम एक लाइन के जरिए कनेक्ट करते हैं। इसे ये हम लाइन चार्ट कहते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं, ये हमारे पास 1819 का कुछ डेटा है, फिर यहाँ सीधा 1890 का डेटा है। तो हमें इसे ही ये सब कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक लाइन चार्ट वो होता है कि एक टाइम फ्रेम में हमारे वाई एक्सिस में कितना चेंजेस आया है इसे दर्शाए। जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइम पीरियड में ये बढ़ा है फिर घटा है। तो यही लाइन चार्ट का एक मकसद होता है। इसलिए हमेशा ही एक्स एक्सिस एक टाइम स्टैम्प होता है, या तो वो घंटे में हो सकता है या फिर महीनों में या फिर साल में। जैसे यहाँ पे साल में है, और वाई एक्सेस में कितने चेंजेस आए हैं समय के साथ ये दिखलाता है। तो अब हम यहाँ आएंगे, इस फर्स्ट ऐप को जो है सबसे पहले हम एक रीनेम कर लेते हैं। तो यहाँ थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास कई ऑप्शंस आएंगे। हम जाएंगे रीनेम पे और इसे दे देते हैं लाइन चार्ट एवेकेडो। तो अब इसे हमने नाम दे दिया लाइन चार्ट एवेकेडो। अब हम इसे ओपन ऐप करते हैं। फिर इस ऐप को आपको याद होगा कि हमने अपना पहला ऐप बनाया था। तो जब हमने लाइन चार्ट एवोकाडो को ओपन किया तो सबसे पहले हमें इस तरह का लेआउट मिलेगा। तो यहाँ आप देखेंगे क्या है, फाइल एंड अदर सोर्सेज। देखिए, चार्ट अगर हम क्रिएट करते हैं इसके लिए हमें डेटा भी तो चाहिए, जिसके मदद से हम चार्ट क्रिएट करेंगे। तो हम ये डेटा कहाँ से लाएं? ऐसे तो आपके पास कई ऑप्शन हैं, लेकिन हमने डेटा वर्ल्ड में लॉगिन किया था, तो हम वहीं से लाइन चार्ट डेटा वर्ल्ड सर्च करेंगे गूगल में डायरेक्टली, और यहाँ डेटा वर्ल्ड की पहले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। यहाँ हमारे पास 7 लाइन चार्ट डेटा सेट्स है। तो हम एवोकाडो प्राइस इसी को डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये हमने खोला और स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ डाउनलोड ऑप्शन है, तो इस पे हम क्लिक कर देंगे और डाउनलोड एवोकाडो। तो आप इसे डाउनलोड कर लें। अब हम वापस जाएंगे यहाँ पे, और सबसे इससे पहले कि हम इसे खोलें हम देखेंगे कि हमारे एवोकाडो में किस टाइप के डेटा हैं। देखिए, हमारे पास कॉलम नेम है डेट, एवरेज प्राइस, टोटल वॉल्यूम, इतने सारे हैं हमारे पास, कई सारे कॉलम्स हैं, लेकिन इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है डेट। एक लाइन चार्ट बनाने के लिए हमें टाइम स्टैम्प डेटा चाहिए ही चाहिए। वो डेट हो सकता है, वो ईयर हो सकता है, वो मंथ हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनमें कितना चेंज आया इस डेट से इस डेट तक, यही तो हमें दिखाना है। तो आप देखें ये डेट के हिसाब से बढ़ रहा है। तो अपन यहाँ वापस जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे फाइल्स एंड अदर सोर्सेस, और यहाँ ड्रॉप ए फाइल और क्लिक टू सेलेक्ट ए फाइल है। तो हम यहाँ से एवोकाडो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो जितना बड़ा आपका फाइल है उसी हिसाब से अपलोड टाइम होगा। एक बार अपलोड कंप्लीट हो जाए देंगे। तो देखिए, हमारा पहले रो में कॉलम पे नेम्स था और दूसरे रो से डेटा था। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सवाल है, कॉलम इतना कॉलम ये सारे कॉलम्स हैं और ये सारे डेटा सेट्स हैं। एक चीज़ ध्यान में रखें, यहाँ से आपको जो कॉलम नहीं चाहिए वो आप हटा सकते हैं। जैसे हमें डेट चाहिए ही चाहिए, फिर एवरेज प्राइस हम रख लेंगे, टोटल वॉल्यूम रख लेंगे, स्मॉल हैश ये हटा लेंगे, लार्ज हैश भी हटा लेंगे, एक्सेल हैश भी हटा लेंगे, टोटल स्मॉल बैग्स ये भी रख लेंगे, टाइप हटा लेंगे, ईयर भी हटा लेंगे, और रीजन रीजन भी रहने दे सकते हैं, ये कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा
हम क्लोज कर देंगे। एक बार हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो जाए तो अब हम क्रिएट न्यू एनालिटिक्स पे क्लिक करेंगे। तो एक बार आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए, सबसे पहले तो ये हमारा हमने जो डेटा ट्रांसपोर्ट किया था ये आ गया। और अब हमें यहाँ देखिए ये क्या है, ये विजुअलाइजेशन है। विजुअलाइजेशन मतलब क्या कि हम किस टाइप का चार्ट दिखलाना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए कई सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ ऑटो चार्ट है, ये कई सारे ऑप्शन है, ये हमारा है लाइन चार्ट। तो हम इस लाइन चार्ट को क्लिक करेंगे और यहाँ माय न्यू सीट, यहाँ लाइन आ गया। आप देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि लाइन चार्ट ही है यहाँ से। तो फिलहाल के लिए हम सिर्फ लाइन चार्ट पे ही काम करेंगे और यहाँ हम माय न्यू सीट को दे देते हैं एबे पेनेडो रील एनालिटिक्स। अब देखिए यहाँ है हमारे पास एंड डायमेंशन। तो एंड डायमेंशन मतलब क्या बतलाता है कि एक्स एक्सिस, ये जो हमारा लाइन चार्ट है तो ये एक्स एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस के लिए हमें कौन सा डेटा चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए डेट या फिर टाइम डेटा। और वाई एक्सिस में हम कुछ भी रख सकते हैं, हम टोटल सेल रख सकते हैं, एवरेज सेल रख सकते हैं। तो लेकिन एक्स एक्सिस में हमें सिर्फ डेट या टाइम ही रखना है, ये हमें याद रखना है लाइन चार्ट के लिए। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे एड डायमेंशन। यहाँ देखिए डेट में देखिए एड डायमेंशन डेट में देखिए, ये हमारा डेट तो जो है सिर्फ डेट फॉर्मेट में है, लेकिन ये इस डेट में हमारे पास कई ऑप्शन है। हम डेट भी रख सकते हैं, हम मंथ भी रख सकते हैं, क्वार्टर रख सकते हैं और ईयर क्वार्टर, ईयर मंथ ईयर क्वार्टर। तो हम ले लेंगे फिलहाल के लिए ईयर क्वार्टर, क्योंकि हमारा डेटा सेट बहुत लंबा है। तो ईयर क्वार्टर में क्या होगा, जैसे कि 2015 का पहला सेट, इसी तरह से, या फिर हम इसे रख लेंगे मंथ में, डेट डॉट मंथ, यानी कि जनवरी से फरवरी में कितने चेंजेस आए इस हिसाब से ऐड मेजर कर देंगे हम। मेजर देखिए, मेजर है कि वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में हम क्या दिखलाना चाहते हैं। वाई एक्सिस में हमारे पास ऑप्शन है एवरेज प्राइस दिखला सकते हैं, वो जो कि नंबरिक डेटा हो, ओके, ताकि ये चेंजेस दिखाए। लार्ज बैग दिखला सकते हैं, ये सारे नंबर्स में है, आप देखिए ये सारे नंबरिक डेटा है। ऐसे हम रीजन भी दिखला सकते हैं, लेकिन वो कोई काम का नहीं रह जाएगा। तो हम फिलहाल के लिए ले लेते हैं एवरेज प्राइस। तो हम एवरेज प्राइस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर आपके पास कई सारे ऑप्शंस आएंगे, यानी कि सम ऑफ एवरेज प्राइस, काउंट ऑफ एवरेज प्राइस। ये तो ये क्या बतलाता है बताए कि मान लीजिए जनवरी महीने में हमने जितना भी बेचा, या ये तो देखिए ये तो डेट के हिसाब से है कि इस डेट में एवरेज प्राइस इतना है। तो पूरे महीने का एवरेज प्राइस कितना होगा, उसका सम, ओके। काउंट यानी कि हमने कितना एवोकेडो, कितने दिन एवोकेडो बेचा, उसका काउंट, यानी कि मान लीजिए हमारे पास महीने के सिर्फ 20 दिन के डेटा उपलब्ध है, तो ये काउंट ऑफ एवरेज प्राइस हो जाएगा 20। एवरेज ऑफ एवरेज प्राइस यानी कि पूरे महीने का कितना एवरेज प्राइस है वो। मिनिमम ऑफ एवरेज प्राइस यानी कि पूरे महीने में कितने हमने, मीन्स हमारा सबसे कम प्राइस जो है एवरेज प्राइस कौन से दिन का है। दूसरा, पूरे महीने में जिस दिन हमने सबसे महंगा, मीन्स सबसे ज़्यादा हमारा एवरेज प्राइस है वो। तो फिलहाल के लिए हम ले लेते हैं सम ऑफ एवरेज प्राइस। सम ऑफ एवरेज प्राइस के अंदर ये इन सब को वो, ये देखिए 1/4/2015 में ये पूरा जोड़ देगा। तो सम ऑफ एवरेज प्राइस, तो देखिए जनवरी में हमारा 2.55 के, फरवरी में 2.2 की, और ये हमारा लाइन चार्ट अब जो है दिखला रहा है कि हमारा जनवरी से लेकर दिसंबर तक एवरेज प्राइस कितना हुआ। तो अब हम एक्सप्लोर करेंगे एडिट सीट। तो हम अभी के लिए इतना ही करते हैं इस डायमेंशन और मेजर को, और इसके बाद हम देखेंगे और ऑप्शंस। तो देखिए अब जब हमने एडिट सीट को, स्टॉप एडिटिंग, देखिए एडिट सीट पहले क्या था, पहले हम सीट को एडिट कर रहे थे, यहाँ हम स्क्रॉल करेंगे तो स्टॉप एडिटिंग सीट। एक बार हमने स्टॉप कर दिया तो हमारा चार्ट कुछ इस तरह से बन के आएगा, डेट डॉट मंथ,
सम ऑफ एवरेज प्राइस। तो ये चार्ट अभी अच्छा नहीं लग रहा, इसे हमें कुछ फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करते हैं, हम जाएंगे एडिट सीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एडवांस्ड ऑप्शंस। तो आगे से हम हमेशा एडवांस्ड ऑप्शंस में ही काम करेंगे, हमें इस तरह का लेआउट नहीं चाहिए। तो हम क्लिक करेंगे एडवांस्ड ऑप्शंस पे। अब देखिए हमारे पास इस तरह का राइट में फॉर्म आ जाएगा। तो लेफ्ट में क्या है, ये हमें दिखलाता है, एक बार हम नेविगेट कर लेते हैं। फील्ड्स, फील्ड्स मतलब कॉलम। हमारे देखिए हमारे वो एवोकेडो डॉट CSV में एवरेज प्राइस कॉलम था, डेट था, लार्ज बैच, इतने सारे कॉलम्स थे। मास्टर आइटम्स हम अभी नहीं देखेंगे। चार्ट्स ये हम थोड़ी देर में देखेंगे, और कस्टम ऑब्जेक्ट्स ये भी अभी हम नहीं देखेंगे। फील्ड्स में हमारे पास इतने सारे कॉलम्स जो थे आगे। क्लिक टू ऐड टाइटल, यहाँ हम कुछ दे देते हैं, जैसे मान लीजिए एवोकेडो, बस इतना ही डाल के छोड़ देते हैं। अब देखिए हम अभी भी एडिट सीट में ही है, इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है। एक बार अगर हम स्टॉप एडिटिंग सीट करते हैं तो ये कुछ इस तरह कर जाएगा। अब हम क्लिक करते हैं एडिट सीट, और यहाँ देखिए हम क्लिक करेंगे डेटा। डेटा मतलब क्या, इस सीट में हमने अभी कौन कौन से फील्ड को इंक्लूड किया है वो दिखलाएगा। तो हम जब डेटा पे क्लिक करते हैं तो देखिए डायमेंशंस में क्या था, डायमेंशंस में था डेट डॉट मंथ। क्यों, क्योंकि हमने डेट से मंथ को एक्सट्रैक्ट कर लिया। और मीजर्स, मीजर्स में देखिए कि वाई एक्सिस में क्या दिखला रहा है, तो सम ऑफ एवरेज प्राइस। तो यहाँ देखिए हम मीजर में आप यहाँ स्क्रॉल करके देख सकते हैं। आप डेटा क्लिक करेंगे या कहीं भी सॉर्ट में या कुछ भी, ये देखिए आप डेटा को क्लिक करके ये ऑप्शंस ला सकते हैं। तो मीजर्स में देखिए, मीजर्स मतलब क्या, कि इस महीने में हमारे कौन कौन से अदर कॉलम्स में चेंज आए हैं, यहाँ ऐड कर सकते हैं हम। मान लीजिए एवरेज प्राइस के अलावा हम कर देते हैं लार्ज बैग्स, सम ऑफ लार्ज बैग्स, ये कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो एक चीज़ आप देखें, ये हमारा दूसरा लाइन चला गया। दूसरा लाइन कहाँ चला गया, वो यहाँ पे है, ये देख रहे हैं आप ब्लू लाइन। यहाँ हम अगर एडिट सीट को ऑफ कर देते हैं, ये देखिए अप्रैल एवरेज प्राइस 1.3 के, सम ऑफ लार्ज बैग 78.22 मिलियन। सो इस वजह से चूंकि डेटा में बहुत ज़्यादा अंतर है, 1 मिलियन में है, एक सिर्फ 1000 में है, इस वजह से ये तो दिख रहा है पर हमारा एवरेज प्राइस नहीं दिख रहा है। तो इस वजह से आपको ध्यान में रखना है कि हमें इंटर रिलेटेड मेजर ही चाहिए। जनरली हम सिर्फ एक मेजर ही दिखलाते हैं, ठीक ना। मान लीजिए अगर हम यहाँ से राइट क्लिक करके इसे डिलीट कर दें तो लार्ज बैग्स देखिए, लार्ज बैग्स का कलर ब्लू हो गया, वो अब इस तरह से दिखा रहा है। एक चीज़ आप ध्यान रखें, जब हम डायमेंशन सिर्फ एक रखते हैं, यहाँ देखिए डायमेंशंस में भी आपको ऐड करने का ऑप्शन है, लेकिन हम अगर सिर्फ एक डायमेंशन रखते हैं जो कि डेट डॉट मंथ, तो हम एक टोटल ऑफ 15 मीजर ऐड कर सकते हैं। एक कॉलम के लिए 5 ऑप्शंस आते हैं। ये देखिए लार्ज बैग्स के लिए हमने सम दिया था ना, इसके लिए हमें और ऑप्शंस आ रहा है। लार्ज बैग्स के लिए मान लीजिए एवरेज ऑफ लार्ज बैग्स या मैक्स ऑफ लार्ज बैग्स, ये भी हम डाल सकते हैं। ये अब दूसरा मेजर हो गया। तो इस तरह से हम पता है 15 मेजर्स डाल सकते हैं अगर हमारा डायमेंशन सिर्फ एक हो। ये देखिए ऐड डायमेंशन का ऑप्शन गायब हो गया ना, क्यों, क्योंकि सिर्फ अगर एक डायमेंशन हम रखते हैं तो हम 15 डिफरेंट मेजर ऐड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक और चीज़, राइट क्लिक करेंगे, मैक्स ऑफ लार्ज बैग्स हटा देंगे, इसे भी राइट क्लिक करेंगे, हटा देंगे। ऐड मेजर है ना, यहाँ हम क्लिक करेंगे और वापस अपने एवरेज प्राइस को इस बार हम लेते हैं एवरेज ऑफ एवरेज प्राइस। ओके, वो क्या है कि जनवरी में टोटल एवरेज प्राइस कितना था एवोकेडो का, देखिए जनवरी में वो था, फरवरी में कुछ कम हुआ, मार्च में बढ़ा। फिर इस तरह से आप देख सकते हैं, यही तो है लाइन चार्ट का एनालिटिक्स की इस महीने से इस महीने में एवरेज प्राइस एवोकेडो का कितना चेंजेस है। अब देखिए डायमेंशंस में क्या है, ये ऑप्शंस आ गया, क्यों, क्योंकि हम 2 डायमेंशन एक मेजर रख सकते हैं या फिर एक डायमेंशन और कई सारे मेजर रख सकते हैं। तो जब डायमेंशन से हम क्लिक करेंगे तो पता है क्या आएगा, ऐड।
ऐड आएगा ना, यहाँ हम डाल देते हैं रीजन। वो क्यों डाला हमने, देखिए ये अब देखिए आपके पास क्या आ गया, ग्रुप जो कि डेट डॉट मंथ है और लाइन रीजन। तो ये आप हमेशा ध्यान रखें कि ये आपका ग्रुप जो है ना वो टाइम स्टैम्प पे होना चाहिए, और ये लाइन जो है ये आपका वो डेटा होना चाहिए जो कि नंबरिक ना हो, जो कि ग्रुपिंग हो। यानी कि क्या, यहाँ आप देख सकते हैं जनवरी में एल्बेनी, ये अगर ब्लू लाइन अगर कहीं दिख जाए, एल्बेनी में जो है हमारा एवरेज प्राइस था 1.5। ये ग्रीन लाइन किसका है, ये शायद इसका है शिकागो का, या जहाँ का बॉयज़ का। तो बॉयज़ में एवरेज प्राइस था इतना। तो ये ग्रुपिंग, यानी कि ग्रुप मतलब हम जो है ना अपने इस लाइन को इस रीजन ग्रुप में तोड़ रहे हैं, इन इसे कहते हैं हम लीजेंड। आगे देखेंगे एक बार। तो अगर हमने ग्रुप किया, अगर हम सिर्फ अल्बेनी पे क्लिक करते हैं, एडिट सीट, अब हम स्टॉप एडिटिंग सीट करते हैं और वापस जाएंगे। हम देखना चाहते हैं कि अल्बेनी में हमारा सीट कितना बदल रहा था। हम क्लिक करते हैं अल्बेनी पे, यहाँ check mark। तो देखिए रीजन अल्बेनी का अब डेटा आपको दिखा रहा है, यही है ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग के साथ पता है क्या लिमिटेशन है, अब देखिए मीजर्स में ऐड मीजर का ऑप्शन चला गया। क्यों, क्योंकि अब जो है आप सिर्फ और सिर्फ एक ही मीजर रख सकते हैं जब आप डायमेंशन को ग्रुप में कर देंगे। तो यहाँ हम अल्बेनी को वापस हटा देते हैं। Stop editing। यहाँ देखिए हम चाहते हैं वापस हम सारा डाटा देखें, तो हम रीजन एल्बेनी को क्लियर कर देंगे, क्लियर सिलेक्शन हम कर लेंगे, तो हमारा वापस इस टाइप का लाइन आ जाएगा। तो आप यहाँ से कुछ भी बदल सकते हैं, आप इस रीजन को हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। दूसरा, अब देखिए जब हमारे पास सिर्फ एक डायमेंशन है तो हमारे पास फिर से मीजर्स ऐड करने का ऑप्शन आ गया। तो अब हम इस डेट को दूसरी ग्रुपिंग में अगर डालना चाहें तो हम डाल सकते हैं रीजन में। क्यों, क्योंकि बाकी जो सारे नंबरिक डेटा है, नंबरिक डेटा में हमें ग्रुपिंग नहीं करना है। तो अब देखिए डेट डॉट मंथ, क्या ये अच्छा दिख रहा है, जी नहीं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ फील्ड को जो है हम कुछ नहीं करेंगे फिलहाल के लिए छेड़छाड़। लेबल, लेबल में हम जाएंगे, लेबल में आप जो भी चाहें उस पर क्लिक कर दें और टाइप कर लें मंथ। जब बस मंथ मंथ करके आउटसाइड क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए डेट डॉट मंथ मंथ में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से हम यहाँ एवरेज ऑफ एवरेज प्राइस को भी कुछ अच्छा दिखलाना चाहते हैं। ये क्या है, एवरेज प्राइस। यहाँ पे हम मान लीजिए यहाँ मीजर्स में गए और यहाँ क्लिक करते हैं एवरेज प्राइस। लेवल में जाएंगे, यहाँ कुछ अच्छा सा टाइप कर लेंगे जैसे कि मंथली एवरेज। यहाँ हम फिर आउटसाइड क्लिक करते हैं तो देखिए मंथली एवरेज प्राइस जो कि अब पहले से ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। अब एक चीज़ और देखिए, ये क्या है 1.5, ये हमें नहीं अच्छा लग रहा देखने में। आप यहाँ जाएं, मेजर्स में जो है मंथली एवरेज प्राइस के जगह पे आप कुछ और रखें। ऐड, यहाँ हम दिखलाते हैं टोटल बैग्स, सम ऑफ टोटल बैग्स कि कितने सारे टोटल बैग्स इस महीने में गए हैं। ये देखिए सम ऑफ टोटल बैग्स वापस आ गए। अब यहाँ पे 50 मिलियन, 100 मिलियन, 150 मिलियन, 200 मिलियन। अगर हम टूल टिप पे जाते हैं वहाँ भी हमें कुछ इसी तरह का डेटा देखेगा, 111.17 मिलियन। तो हम चाहते हैं कि हम एग्जैक्ट नंबर दिखलाएं कि कितने हैं, बजाय मिलियन या के में दिखलाने के। तो हम यहाँ, और इसी तरह से जिस तरह से हमने बदला था एवरेज प्राइस, हम यहाँ पे सम ऑफ टोटल बैग्स को भी दिखलाना चाहते हैं। टोटल बैग्स, सिर्फ टोटल बैग्स। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे इस पर, हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। हम लेवल में जाएंगे, यहाँ हम दे देंगे टोटल नंबर ऑफ बैग्स, ये डाल दिए एंटर। ये हमारा टोटल नंबर ऑफ बैग्स आ गए। अब हम क्लिक करेंगे नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेटिंग क्या है, ये हम किस तरह के नंबर को दिखलाना चाहते हैं।
क्या वो मिलियन में दिखलाना चाहते हैं, डेसिमल में दिखलाना चाहते हैं। तो हम यहाँ एक्सपेंड करेंगे, क्लिक करेंगे नंबर पे। क्यों? कि हमारी वाई एक्सिस का डेटा तो नंबर फॉर्म में है, तो हम क्लिक करेंगे नंबर। और फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग को हम यहाँ अगर हम सिंपल को हटा देते हैं तो कस्टम पैटर्न हम कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसे सिंपल ही रखते हुए इसे कन्वर्ट कर लेंगे 1000, यानी कि हम डेसिमल नहीं दिखलाना चाहते। ये देख रहे हैं आप, इतने के बाद .00 आ रहा है, वो हम नहीं चाहते दिखलाना, तो हम डेसिमल पार्ट हटा देंगे। अगर आप परसेंट में दिखलाना चाहें तो ये ऑप्शन है, तो हम फिलहाल फिर इतने। अब देखिए आपका ये एग्जैक्ट नंबर, या आप इसी तरह से इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और स्टॉप एडिटिंग सीट में गए, अगर हम टूल टिप में गए, देखिए टोटल नंबर ऑफ बैग्स और एग्जैक्ट नंबर में आ रहा है। यहाँ साउथ सेंट्रल ये एग्जैक्ट। तो हमारे लाइन सीट में हम बेसिकली इतना ही करते हैं लाइन चार्ट में। इसी तरह से कुछ एक्सपेरिमेंट करिए अदर डेटा आइटम के साथ। अगर जैसे कि क्या देखिए, मंथ पे क्लिक किए ना, लेबल लिमिटेशन, नो लिमिटेशन, हम यहाँ भी जो है फिक्स नंबर रख सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू रख सकते हैं, रिलेटिव भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो ये आप कुछ और एक्सपेरिमेंट करें। अब हम देख लेते हैं कुछ और सॉर्टिंग। यहाँ हम क्लिक करेंगे, अच्छा सॉर्टिंग पे क्लिक करेंगे तो एक चीज़ देखिए, हमने कौन कौन से कॉलम को ऐड किया है। पहले तो मंथ को ऐड किया है, जनवरी फरवरी मार्च, ये हमने डेट फील्ड से एक्सट्रैक्ट किया था। फिर हमने ऐड किया रीजन फील्ड, जिसमें कि हम ग्रुप कर रहे हैं। तीसरा टोटल नंबर ऑफ बैग्स। तो हो सकता है कि आपको ये अच्छा नहीं लग रहा हो, एल्बेनी ये, तो हम रीजन को भी सॉर्ट कर लेते हैं। सॉर्टिंग को आउटपुट की जगह ये कर लेते हैं, और सॉर्ट जो है अल्फाबेटिकली को अनसेलेक्ट कर देते हैं, सॉर्ट न्यूमेरिकली डिसेंड। तो पता नहीं ये चेंज नहीं आया, लेकिन इसी तरह से आप सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। जैसे मंथ, अगर सॉर्टिंग को ऑटो ना करके सॉर्ट अल्फाबेटिकली कर लें, तो देखिए डिसेंडिंग में जब हमने किया तो इस तरह से हमारा मंथ सॉर्ट हो रहा है वापस, इन से दिसंबर से नवंबर, नवंबर से अक्टूबर, इस तरह से जा रहा है। इसी तरह से आप सॉर्टिंग में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। सॉर्ट में इनसे हम अपने बेसिकली चार्ट को किस तरह से दिखलाना चाहते हैं, तो हम वापस इसे कर देंगे और मेंशन वही। अब देखिए एड ऑन्स, एड ऑन्स में फिलहाल हम कुछ नहीं दिखलाना चाहते, हम रेफरेंस लाइन एक डाल सकते हो। सो कंडीशन इफ एड ऑन्स अभी हम स्किप करते हैं और अपीयरेंसेस में जाएंगे। तो अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब क्या, कि हमारा ये चार्ट किस तरह से दिखना चाहिए। तो जैसे कि जनरल, जनरल में वो टाइटल्स ऑन कर देते हैं। टाइटल को जिसे हमने याद है आपको यहाँ एवेकेडो दिया था, यहाँ आप कुछ और भी डाल सकते हैं, एवेकेडो सेल एनालिटिक्स। सब टाइटल भी आप डाल सकते हैं, जैसे कि टोटल बैग, कुछ भी डाल दें, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। ये देखिए इंटर मारा, यहाँ टोटल बैग से रिफ्लेक्ट होता है। तो ये सो टाइटल्स आप कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है अपीयरेंसेस में अल्टरनेट स्टेप्स, ये फिलहाल के लिए हम छोड़ देते हैं। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में आपके पास कई सारे ऑप्शन है, जैसे कि ये लाइन चार्ट है ना, हम अगर एरिया चार्ट दिखलाना चाहें तो ये कुछ इस तरह से आएगा, लेकिन हम लाइन चार्ट ही रखते हैं। वर्टिकल इस तरह से आया, ये देखिए जनवरी फरवरी इस तरह इधर चला गया वाई एक्सिस पे, डायमेंशन वाई एक्सिस में आ गया और मेजर एक्स एक्सिस में आ गया। तो हम इसे हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद कलर्स एंड लीजेंड्स। अब देखिए कलर्स क्या है, कलर्स यानी कि ये सब लाइन का कौन सा कलर है। यहाँ पे आप ऑटो को डिसेलेक्ट कर लें और यहाँ आप कई सारे कर सकते हैं, जैसे बाय डायमेंशन कर जाके
बाय एक्सप्रेशन कर सकते हैं, तो सिंगल कलर भी रख सकते हैं, कोई सा नहीं कलर दे सकते हैं। तो ये भी आप एक्सपेरिमेंट करके ही देखें। बाय डायमेंशन चूंकि हमारा अच्छा ही लग रहा है, इसलिए हम कुछ और नहीं करेंगे। कलर स्कीम आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं या ये सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी इच्छा। हाँ, एक जरूरी चीज जो है वो है लीजेंड्स। लीजेंड्स क्या है? ये देखिए, ये हमारा एक लीजेंड ही है, रीजन। और रीजन में क्या क्या आइटम्स हैं वो हमारे लीजेंड के अंतर्गत आते हैं। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं कलर्स एंड लीजेंड। इस पे जो है, यहाँ देखिए, इससे हम कर देते हैं कलर को आउटिंग। और देखिए सो लीजेंड, सो लीजेंड में जो है ना, लीजेंड पोजीशन हम जो है कहीं भी रख सकते हैं। मान लीजिए अगर हमने टॉप में रखा, तो देखिए अब रीजन यहाँ पे लीजेंड यहाँ आ गया। हम यहाँ अगर इसे बॉटम में रखते हैं तो ये यहाँ आ गया। आप इसे राइट में रख सकते हैं जैसा पहले था, और छोड़ सकते हैं। और सो रीजन टाइटल अगर आप इसे यहाँ ऑफ करते हैं तो ये देखिए यहाँ से रीजन चला गया। सिग्नल में रखते हैं स्ट्रेट लाइन। अब देखिए एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में क्या है? एक्स एक्सिस डायमेंशन, जिसमें कि हमने दो कॉलम ऐड किया था, एक डेट डॉट मंथ, दूसरा था ईयर। तो यहाँ भी हम कुछ रख सकते हैं, जैसे सिर्फ लेवल्स एंड टाइटल रखे तो देखिए मंथ और जनवरी फरवरी मार्च, तो ये मंथ हो गया टाइटल और ये हो गया लेवल। अगर हम सिर्फ टाइटल ओनली रख करते हैं तो ये देखिए जनवरी फरवरी सब हट गया, सिर्फ मंथ है। उसी तरह से सिर्फ अगर लेबल्स हटे रखें तो वो मंथ रीजन ये सारा चला गया। तो हम लेबल्स एंड टाइटल दोनों रखते हैं। और उसी तरह से नंबर एक्सिस, एक्सिस वैल्यूज, ये भी हम अभी छोड़ देंगे। दूसरा है वाई एक्सिस, यानी कि क्या? टोटल नंबर ऑफ टैग्स। इसमें भी हम सेम वही कर सकते हैं। यहाँ पोजीशन को अगर राइट कर देते हैं तो ये ऐसे आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। लेबल्स एंड टाइटल सिर्फ अगर लेबल रखें तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स जो है ये गायब हो जाएगा। अगर सिर्फ टाइटल रखें तो ये गायब हो जाएगा। तो हम इसे भी ऐसे ही रखते हैं। और रेंज, यहाँ देखिए रेंज भी जो है ना, रेंज मतलब क्या? कस्टम। रेंज मतलब क्या? कि यहाँ आपके वाई एक्सिस में ये जीरो जो जो जितना भी है 20 लाख ऐसा है, ये आपका रेंज है। तो ये हमें अगर ऑटोमेटिक की जगह कुछ और रखेंगे तो यहाँ आपको एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। मीन और ये हमारा कितना है, या फिर अगर हम मैक्स डालते हैं, देखिए अगर हमने सिर्फ एक्सप्रेशन को इतना पहले कितना था, 20 लाख था, हमने 10 लाख कर दिया तो ये ऊपर वाला लाइन गायब हो गया। अगर हम इसे 5 लाख कर, 2 लाख कर दें तो मैक्स मीन्स, अगर मैक्स समझेंगे ना, सिर्फ 2 लाख रखें तो इतना गायब हो जाएगा। अगर हम इसके साथ मीन मैक्स भी कर लें तो ये रेंज में क्या आएगा? मान लीजिए मीन को हम दे देते हैं हम 10 लाख पे, 10 लाख, मैक्स को डाल देते हैं 20 लाख ऐसा। तो ये देखिए 10 लाख से शुरू हुआ और 20 लाख तक गया, नीचे का ऊपर का दोनों कट गया। तो इसे भी हम कस्टम ना करके ऑटो मोड कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। और अब आता है एक चीज और, टूल टिप। टूल टिप क्या, अगर आपने देखा होगा यहाँ पे, तो ये टूल टिप, इसे भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। आप यहाँ कुछ भी डाल सकते हैं अपना कस्टम। देखिए तो अभी है जैसे टोटल यूएस सितंबर, ये रीजन का नाम है, ये सारे हैं वेस्ट अक्टूबर। यहाँ हम एडिट सेक्शन में वापस जाएंगे। अब यहाँ अपीयरेंस सेक्शन में ही टूल टिप को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये देखिए टूल टिप हमें बेसिक, एक चीज़ आप ध्यान रखें, अब अगर आप यहाँ होवर करेंगे तो टूल टिप नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि अभी हम एडिटिंग मोड में है। आपको स्टॉप एडिटिंग सीट करके एडिट मोड से व्यू मोड में जाना पड़ेगा, सिर्फ तभी आप टूल टिप देख सकते हैं। टूल टिप में भी आप इसे अनसेलेक्ट करके कस्टम में चले जाएं। यहाँ पे आप टाइटल दिखा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी संदीप डाल, डिस्क्रिप्शन में भी कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे
मंथली सेल। तो ये पता है क्या होगा, इसलिए हम ये फिर से एडिट से क्लिक करना पड़ेगा। अब अगर हम जाएं तो देखिए ये क्या आ गया, टाइटल आ गया संदीप, और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन आ गया मंथली सेल। तो ये हमने जो टाइटल ऐड किया था टूल टिप में, वो इसे हम अगर हटा दें, मंथली सेल को ये हटा दें, तो ये अब वो नहीं आएगा। अगर हम यहाँ से ऐड मेजर कर सकते हैं, मान लीजिए हम कुछ और भी दिखलाना चाहें, जैसे कि लार्ज बैग्स, सम ऑफ लार्ज बैग्स कितना है, वो भी हम टूल टिप में अब दिखला सकते हैं। देखिए यहाँ हमने लार्ज बैग्स जो है, सम ऑफ लार्ज बैग्स कितना था वो नहीं दिखलाया, लेकिन यहाँ टूल टिप में अगर हम जाते हैं तो देखिए सम ऑफ लार्ज बैग्स 22.16 मिलियन था। जैसे हमने इस नंबर को और इस नाम को फॉर्मेट किया था डेटा पार्ट में, हम सेम टूल टिप में भी इसे फॉर्मेट कर सकते हैं। वैसे ये देखिए अपीयरेंस के अंदर हम टूल टिप में आए, यहाँ हमने ऐड किया था ना सम ऑफ लार्ज बैग्स, इसी को हम क्लिक करेंगे, यहाँ डाल दिए सम ऑफ लार्ज बैग्स, तो ये अब सम ऑफ लार्ज बैग्स आएगा बजाय इस एक्सप्रेशन के। वहाँ पे ये एक्सप्रेशन अभी हम चेंज नहीं करेंगे, एक्सप्रेशन पे जब हम स्क्रिप्टिंग प्लेलिस्ट में जाएंगे तब हम वहाँ पे डिटेल में समझेंगे। फिलहाल हम सिर्फ चार्ट और सीट पे ही काम करते हैं। यहाँ नंबर फॉर्मेटिंग को कर देते हैं ऑटो की जगह नंबर, और सिंपल फॉर्मेट को भी जो है यहाँ 1000 कर देते हैं। एडिट सीट पे वापस क्लिक करेंगे, देखिए अपने टूल टिप में सम ऑफ लार्ज बैग्स अब एग्जैक्ट नंबर में आ रहा है विदाउट डेसिमल। तो इस लाइन चार्ट में ने इतना देखा। अब एक चीज और करते हैं क्या, अब हम सीट्स में जाएंगे, ये देखिए हमारा, देखिए ऐप तो हमारा यही है लाइन चार्ट एवोकेडो ऐप, ठीक ना। ये देखिए शो ऐप इंफॉर्मेशन, इसके अंदर हमारा सिर्फ एक चार्ट है जो कि एवोकेडो सेल एनालिटिक्स है। हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं क्रिएट न्यू सीट। इस न्यू सीट को हम नाम दे देते हैं एवोकेडो एवरेज प्राइस। ये रीनेम हो गया, इसे हम क्लिक करते हैं और यूज एडिट सीट। तो देखिए उस सीट से हम वापस आ चुके हैं, हम जाएंगे देखेंगे एक बार कि कैसे हम वहाँ जाते हैं। अगर हम सीट्स में जाएं भाई एवोकेडो सेल एनालिटिक्स में, जिसमें हमने काम किया था, एक चार्ट ऐड किया, तो इसमें ये आ गया। इसी तरह से हम इस सीट्स में जाके एवरेज एवोकेडो एवरेज प्राइस में जाएंगे, तो यहाँ हमारे पास फिर से इसी टाइप का ऑप्शन आएगा। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ चार्ट तो क्रिएट ही नहीं किया था। ये देखिए हम हमेशा अब एडवांस्ड ऑप्शंस पे ही काम करने वाले हैं, हमेशा एडवांस्ड ऑप्शंस पे काम करेंगे। तो यहाँ अब यहाँ जैसे हमने उस वहाँ पे लाइन चार्ट लिया था, हम यहाँ जाएंगे चार्ट्स में, ये देखिए लाइन चार्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप हुआ ना, और इसे छोटा कर लेंगे। छोटा क्यों? जैसे देखिए इस सीट के अंदर हमने सिर्फ एक चार्ट बनाया था, ये लाइन चार्ट, जो कि इसके अंदर हम कई सारे चार्ट बना सकते हैं। तो इसे हम इन ऐसे छोड़ के एवोकेडो एवरेज प्राइस में जाएंगे, यहाँ एक और लाइन चार्ट लेंगे, एक और लाइन चार्ट, एक और लाइन चार्ट, तो हम एक टोटल ऑफ 4 लाइन चार्ट यहाँ पे ले चुके हैं। आप कम और ज़्यादा भी ले सकते हैं, देखिए, लेकिन फिर वो आपको उस पर काम भी अगर करना हो तभी आप ले। तो यहाँ ऐड डायमेंशन में क्या, एक्स एक्सिस मान लीजिए हमें वीक दिखलाना है, डेट में मीन्स वीक में कितना चेंजेस आ रहा है वो दिखलाना है। ओके, चार सजेशंस को भी हम ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ देखिए इस हम एडिट सीट में ही में हैं, इस सीट में डेटा पे क्लिक करेंगे तो ऐड कॉलम डायमेंशन, डायमेंशन में डेट में वीक, और ऐड कॉलम जब हमने डायमेंशन दिया तो हमें मीजर भी ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्लिक करेंगे मीजर पे और एवरेज प्राइस का एवरेज। लगता है ये लाइन चार्ट हमारा था ही नहीं।
टेम्परेचर, इसी तरह से। तो ये वीक 1, वीक 2, 3 इस तरह से आ रहा है ये। इसी तरह से आप इसे फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप ऐड डायमेंशन, ऐड मेजर, इसी तरह से आप कुछ एक्सपेरिमेंट करें। ये सब कुछ अब आप स्टॉप एडिटिंग सीट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हाँ, या ना हमने डायमेंशन ऐड किया ना मेजर, इसलिए इनकम्प्लीट विजुअलाइजेशन है। आप कुछ एक्सपेरिमेंट करें, लाइन चार्ट को सीखें, कुछ और डेटा सेट को भी डाउनलोड करके उनमें एक्सपेरिमेंट करें, आप काफ़ी अच्छे से सीख जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे फिल्टर पेन, कि हम डेटा को फिल्टर पेन के जरिए कैसे सॉर्ट करते हैं। धन्यवाद।